हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप कि आप लोग इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देते होंगे और इसके साथ साथ 8 सेट प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए उसको फ्रेंड्स। और चलिए आज के 9वां सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल इरडा द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बीमा सुगम के तहत। बीमा सुगम ऑनलाइन पोर्टल इड्डा द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किन 3 अफ्रीकी देश ने लिप्टा को गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया? याद रखिए, लिप्टा को गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया। वो 3 देश है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मंदिर पर विचार कीजिए। मंदिर अब कह रहा है कि होयसल मंदिर, चेन्नाकेश्वर मंदिर, केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिर में से किन मंदिरों को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों मंदिर, 1, 2, 3 तीनों। होयसल मंदिर भी, चेन्नाकेश्वर मंदिर भी और केशव मंदिर भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा इसका मेजबान देश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसे किस नाम के जिससे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संविधान सदन के नाम से पुराने संसद भवन का नाम जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार देखिए फ्रेंड्स। आप पहले आंसर देख लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक क्षय पर हमला करने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिए, प्रलय मिसाइल या स्वदेशी दूर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है और यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल भी है, पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। पूछा जाएगा पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? प्रलय मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एशिया कप के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, बिल्कुल सही बात है। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी, बिल्कुल सही है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 1, 2, 3। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर शिखर समिति में 75वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वार पर जानवरों की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, शेर हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे गहरा विचार करने के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा, 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूपों से आत्मनिर्भर बनाना। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्तीय घोषित पोषित किया गया। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला दिन था जो कि कार्रवाई का आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में। तो आपका पहले आंसर देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 दोनों। तो पहला देखिए, विधेयक संविधान के अनुच्छेद 300A से 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। उसके बाद 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया है। बिल्कुल सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया, ये भी बिल्कुल सही है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने का वाला पहला कानून है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर स्वाति नायक को नामित किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कनाडाई थिंक टैंक्स प्रेजर्स इंस्टीट्यूशंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर बन गई है। बेलग्रेड साविडिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा किया है। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इस पुरस्कारों को किन नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा इसका ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मैट से 6000 हो जाएगा, MATSYA 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई-बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपूर्व चंद्रा के द्वारा पीपुल्स G20 का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनील वलाइरीवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी बने हैं। विश्व
विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल्स प्रोटोकॉल फिक्सिंग्स द ओजोन लेयर्स एंड द रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हेमंत विश्व शर्मा हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। स्टेच्यू ऑफ वन नेश जो शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जुलाई 2023 में को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किससे के द्वारा लिखा गया है? ये जो वेस्टर्न लेन है किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतना मारू के द्वारा ये लिखा गया है। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट को से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, सिंगापुर का है DSSAR। S से सिंगापुर, S से SAR, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जिका भाषा में बनी है ये चंपारण मीट। चलिए नेक्स्ट चंपारण मीट वाली फिल्म। चलिए हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया DIRV संगोष्ठ की मेजबानी की है? तो डिजिटल इंडिया वाला जो है मेजबानी कौन किया, संगोष्ठ किया? तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन डी, IIT मद्रास के द्वारा डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी का मेजबानी किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने एल्केन 99 नामक एक ऐसे सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के ताप पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इराक को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई जाने के बाद गिरफ्तार किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोसा खान मामला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इमरान खान को तोसा खान मामला में जेल में डाल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में किया गया है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC को एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगलुरु में किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है। रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत सूची से जोड़ने की सिफारिश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली का है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल्स किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भारत में किया जाएगा। एशिया में पहला, इसीलिए याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल्स
दक्षिण एशिया का पहला सेंटर है वो भारत में है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजॉन इंडिया के तहत। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं उसके अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल्स किस देश में स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में स्थापित किया है। फ्रेंड्स, आपका 9वां सेट खत्म हो चुका है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को पक्की जाके लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल 10वां और लास्ट सेट की ओर, और एक साथ फिर 10 सेट का एक साथ एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा, जो कि आप लोग को आसानी होगा रिवीजन करने में। चलिए फिर मिलते हैं कल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।